हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में आपके लिए क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। इल्यूजन, ओके, ट्रिकरी, प्ले, क्यूरियोसिटी, what else divine, please guide me। रिलीज, ओके, मेमोरी, कम्युनिटी, अबंडेंस, अपहेवल। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, पहली ही एनर्जी, किसी के जीवन में बड़ा ही खौफनाक मंजर आया है, बहुत ही डरावना। ऐसा लग रहा है किसी के जन्म जन्मांतर के पाप यहाँ पे उजागर हो चुके हैं। बहुत अफेविल वाली परिस्थिति है। घर बार सब तहस नहस यहाँ पे किसी का मुझे दिख रहा। जैसे राइडर वेड डेक में यहाँ पे टावर मूवमेंट का कार्ड होता है, ठीक सेम टू सेम ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक अप हेवल की स्थिति किसी की बनी हुई है, जिसने पास्ट में बहुत इल्यूजन में आपको रखा, आपके लाइफ में प्लानिंग प्लॉटिंग की, ट्रिक्स किए, किस किस तरीके से आपके जीवन में बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, बहुत क्यूरियोसिटी आपके जीवन में दिखाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्पाई किया, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया। आपके अबंडेंस से किसी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा जेलस हो सकता है। कोई ये कम्युनिटी हो सकती है, इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मेल फीमेल हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आया है। ऐसा नहीं है इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन आपको देख के बहुत ज़्यादा जेलस ये लोग हैं। आप शायद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, बहुत अबंडेंस आपके जीवन में आ रही, सुख शांति आपके जीवन में, चाहे जैसी उथल पुथल वाली सिचुएशन भी क्यों ना बनी हो, फिर भी आप बहुत हिम्मत से अपने लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिसने बहुत ही हल्के में आपको लिया है, बार बार तोड़ने की कोशिश की है, बार बार आपके खिलाफ लोगों को भड़काया है, यहाँ पे बहुत माइंड गेम्स प्ले हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी क्या है कि आपको ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में देखना चाहते थे, लेकिन आप एक कर्मठ ही इंसान हो, बहुत कर्मठ इंसान हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने वाला इंसान हो, बैठ के दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले इंसान नहीं हो। आपने मेहनत से अपने लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा। जितना मेहनत किया आपने, किसी का इल्यूज़न तोड़ दिया, किसी का भ्रम तोड़ दिया आपने। कोई कोई हमेशा आपको
यानी डोमिनेट करता रहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो या आप उनके बराबर नहीं जा सकते हो, आप तो उनसे भी ऊपर जाके आपने दिखा दिया, बहुत कुछ आपने ऐसा कर दिया जो अभी कभी आपने अपने लाइफ में नहीं किया था। ये आपका वक्त है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ घूम रहा है, आपका गुड लक, एस ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं कहूँ तो आपका ये गोल्डन टाइम चल रहा है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। रोकने वाले बहुत आए चले गए, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि इन्हें ये कोई एक कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा जेलस ये लोग हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन कर्म अलग हैं इनके। कर्म ऐसे नहीं है सिर्फ चाहते हैं ऐसा होना, चाहने से नहीं होता, करने से होता है। तो किसी ने आपके जीवन में अप हेविल वाली परिस्थिति पैदा की थी, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई थी कि आप उनके तरफ आपका दिमाग लगा रहे हैं और आप अपने जो ग्रोथ आपको मिल रही है, जो अबंडेंस आपको मिल रही है, आप उससे वंचित हो जाओ। वो चीज़ें, वो गुड लक आपकी लाइफ से चला जाए, यानी कि मिस कर दो उस डिवाइन की ब्लेसिंग को, आप मिस कर दो। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पे ना किसी का दिया हुआ इस समय नहीं आपको खाना है, क्योंकि एडिबल चीज़ों में कोई यहाँ पे डार्क एनर्जीज आपको ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ें दे सकता है खाने के लिए। तो अगर देखिए पास्ट में भी आपको बहुत सारी चीज़ों में मिला के किसी कम्युनिटी के द्वारा आपको मिला के किसी ने एडिबल चीज़ों में खाने के लिए कुछ न कुछ तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक जैसा हो सकता है आपको दिया गया था, जिसके कारण आपके लाइफ में यानी कि प्रॉब्लम में आप ऑलरेडी थे और प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई है, डिलेज हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिले हुई हैं, बहुत पैसा बर्बाद आपका हुआ है, बहुत कष्ट तकलीफ़ें हुई हैं, रात रात को आप जागे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में। यानी कि अगर किसी इंसान के जीवन में बहुत भयंकर टावर मोमेंट आया है या आप हेविल जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो उसमें किसी और ने भी अपना तड़का लगाया है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। इसलिए आपको किसी के हाथ का कोई एक कम्युनिटी से आप जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। किसी कम्युनिटी से आप ऐसे जुड़े हैं जहाँ के लोग आपके जीवन में ट्रिक लगा रहे, या आपका धन के मामले में, क्योंकि अबंडेंस का एनर्जी यहाँ पे, अबंडेंस की एनर्जी आ रही, ये आपके अबंडेंस को चुराना चाहते हैं, आपके डिवाइन गिफ्ट्स को चुराना चाहते हैं। वहाँ पे बड़े ही माइंड गेम्स ट्रिक से खेल रहे हैं, किसी तरह आपको इल्यूजन में फंसा के आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, अबंडेंस से कुछ भी यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो इनके जीवन में क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही, बहुत ज़बरदस्त ऐसा खौफनाक मंजर देख के आपका जो गुनहगार है यहाँ पे, जिसने आपके साथ कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो इसने किया नहीं है, भयंकर रूप से ये इंसान शहर उठा जब इसके जीवन में इस पलट की चीज़ें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं इस इंसान के जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो इसकी पूरी ज़िंदगी ही उथल पुथल हो चुकी है। यहाँ पे जिस इंसान पर देखिए, सबसे पहला ही जो मुझे सबसे नंबर 1 जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इसके जीवन में पहली सज़ा इस इंसान को इसके जीवन में क्या आई, किसी अपने को खोने का बहुत गहरा दुख, यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी है, किसी के जाने की एनर्जी है। सबसे पहला झटका इस इंसान को ये मिला, जिस इंसान पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी रिश्ते में ऐसा खालीपन आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला के रख दी। कोई इसके जीवन से चला गया जिसके कारण ये आज तक उस पेन को भुला नहीं पाया। ये खोना केवल किसी व्यक्ति का ही नहीं हो सकता, बल्कि उस सहारे का था जिसके भरोसे वो जी रहा था, ऐसा भी हो सकता है। उसके चेहरे पे मुस्कान बची रही, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा घाव बन गया जो बार बार उसे उसी दर्द की याद दिलाता रहा। ये इंसान सोचता रहा, काश समय पीछे लौट जाए, यानी जो पहले जैसा इसका जीवन बहुत अच्छा सा था वैसा हो जाए। अभी ये सज़ा इसको बहुत दुख दे रही है, बहुत पेन दे रही है, कष्ट दे रही है। ऐसा लग रहा है बरसों से ये जो पाप का पिटारा भर चुका है, जो अब एक एक करके खुल रहा है। पहला नंबर मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर इसके जीवन में क्या इतनी बड़ी सज़ा बन के आई, जहाँ इस भयानक मंजर को देख करके इस इंसान आपका जो गुनहगार है ना, भयंकर रूप से सिहर उठा है और अपने कर्मों पे विचार कर रहा है, रो रहा है। हर एक वो मंजर इसके सामने याद आ रहा है जो इसने आपके साथ किया। ऐसी स्थिति, इसने आपको बिल्कुल उजाड़ के रख दिया, सब कुछ तहस नहस आपके लाइफ में कर दिया।
अब ये वही जब रातों को सोचता है वही सीन इसके सामने याद रहता है। अभी दूसरे नंबर देखते हैं कि क्या इसके जीवन में चल रहा है। जहाँ कभी लोग इसकी तारीफ करते थे वहीं अब हर तरफ सवाल, ताने और आलोचना इसे सुनाई देने लगे हैं। इसे बार बार अपने फैसलों का हिसाब देना पड़ रहा है। इसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा है। ये जितना खुद को सही साबित करना चाहता है ना, उतना ही उलझता चला जा रहा है। उसे महसूस होने लगा है कि दुनिया की सबसे भारी चीज़ कभी कभी लोगों की बातें भी होती हैं। बहुत हैवीनेस उसके अंदर आ गई है। तीसरी सज़ा जो मुझे इसकी दिखाई दे रही है, रिश्तों की भयंकर मार पड़ रही है इस इंसान के ऊपर। घर हो या बाहर, रिश्तों में दरारें बढ़ने लगी हैं। छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां, दूरियां, चुप्पियां उसके जीवन का हिस्सा बन गई हैं। यानी कि कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं है। इतना भयानक मंजर इस इंसान के सामने है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि एक एक करके ये चीज़ें बनाने की कोशिश करता है, एक एक चीज़ें बिगड़ती जा रही। सबसे भयानक मंजर जब कोई इसे अपना छोड़ के चला गया, उस दुख को ये इंसान रिलीज़ नहीं कर पा रहा। इसे अब समझ में आ रहा कि जैसे आपके जीवन से कि इसने तंत्र मंत्र करके कोई इंसान आपके लाइफ से चला गया, इसके तंत्र मंत्र के कारण बहुत ज़्यादा इसने तहस नहस आपके जीवन में मचाया। तमाम ब्लैक मैजिक किया इसने, तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें की कि कितना हद तक ये आपको दुखी कर सकता है, उस हद तक ये इंसान गया। तो अब इसके जीवन का ये अपहेविल मोमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा। ये जो तहस नहस की स्थिति है, एकदम डिवाइन का क्रोध मुझे यहाँ पे बरसता हुआ इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को ये इंसान ना अपना समझता था, उन्हीं से इसकी दूरियां बनने लगी हैं। इसे ये समझ आने लगा है कि अब विश्वास ये कभी नहीं किसी पे जमा सकता, बना सकता। तो आवाज़ नहीं, अगर ये किसी से विश्वास, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है उसे ये समझ आने लगा है जब विश्वास टूटता है तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। तो इसने इस चीज़ का बहुत इसे दुख भी है। इसने जिसका भी साथ दिया उन लोगों ने इससे मुंह फेर लिया है। चौथी सज़ा मुझे दिख रही, इस इंसान का हर तरफ विरोध होता हुआ नज़र आ रहा है। विरोध इसकी कम्युनिटी हो सकती है, इसके वर्क प्लेस पे हो सकता है, इसके फैमिली, इसके कज़न्स में, इसके रिश्तेदारों में। उसे ऐसा लगने लगा जैसे हर कदम पर कोई ना कोई उसके खिलाफ खड़ा है। जहाँ मदद की उम्मीद होती वहीं उसे रुकावट मिल रही है। जहाँ से वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी मदद हो जाएगी, जो ये सज़ा इसको मिल रही है, तो यहाँ पे वहीं पे रुकावट मिल रही है। वो बार बार लड़ना चाहता है, लेकिन हर लड़ाई उसे पहले से ज़्यादा थका दे रही है। उसके भीतर गुस्सा भी है और डर भी है। इस इंसान के कर्मा भयंकर भुगत रहा है। इसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे और किससे दूरी बनाए। लोगों ने इससे मुंह फेर लिया है क्योंकि लोग इसकी सच्चाई जान चुके हैं। पांचवी सज़ा जो इसके जीवन में चल रही है, शरीर और मन की थकान। आप यहाँ मन बुद्धि की लड़ाई चल रही है। धीरे धीरे इसका शरीर भी साथ देना कम कर दे चुका है। बेचैनी, तनाव, नींद की कमी और लगातार मानसिक प्रेशर उसे कमज़ोर महसूस कराने लगा है। उसे लगता है जैसे आराम करने के बाद भी थकान खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि कर्मा भुगत रहा है इंसान। इसने जिस तरीके से आपको पेन दिया, जिस तरीके से आप थक हार कर बैठ गए थे, सेम वही चीज़ें ये इंसान फील कर रहा है। अब ये खौफनाक मंजर इसके जीवन में जो चल रहा है, ये देख के आपका गुनाहगार भयंकर रूप से सिहर उठा है और इसे लग रहा है अब और कुछ इसके जीवन में बचा नहीं है। उसे लगता है उसे आराम करने के बाद भी थकान खत्म क्यों नहीं होती। मन शांत नहीं रहता। हर दिन एक नई चिंता के साथ इसका दिन शुरू होता है। समय बीतता है, लेकिन उसके भीतर एक सवाल बार बार उठता है, क्या जो कुछ हो रहा है वो केवल बदकिस्मती है या मेरे अपने फैसलों का रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यही सवाल इसे रातों को जगाए रखता है। ये बिल्कुल भी रात भर सोचता रहता है, सो नहीं पाता है। बाहर की दुनिया में चाहे जितना खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन भीतर उसका सामना अपने ही पछतावे, डर और अकेलेपन से हो रहा है। यानी ये इंसान ना इस समय कांप उठा है जो इसने किया। इसने कभी सोचा नहीं था कि इतना भयंकर परिणाम इसे देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे इसे समझ में आ रहा है कि जीवन में सबसे कठिन लड़ाई
किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही अंतर्मन से है। जब इंसान अपने कर्मों का सामना करता है तब कोई बहाना, कोई दिखावा, कोई ताकत उसे पूरी तरह सुकून नहीं दे पाती है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, हर कर्म का एक अपना प्रभाव होता है और इस इंसान को अपने ही कर्मों के प्रभाव में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके जीवन की तहस नहस देख के ये सिहर उठा है, कांप उठा है। कैसे ये अपना दोबारा घर बसाएगा इसको समझ में नहीं आ रहा। अंदर ही अंदर ये टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि जिस तरीके की चीज़ें इसके लाइफ में चल रही हैं ये इन्हें कैसे ठीक करेगा। इस इंसान ने आपको एडिबल चीज़ों में, ये मुझे एक कोई कम्युनिटी दिख रही है, इस यहाँ पे इस इंसान ने आपको कुछ खाने पीने में मिला के दिया था, जिसके कारण देखिए या फिर कुछ आपके कहीं पे भी इसने ब्लैक मैजिक आपके घर के आसपास या किसी घर के सदस्य पे इस तरीके से कर दिया था। देखिए कोई ना कोई यहाँ पे आपके घर में जरूर ब्लैक मैजिक के कारण किसी की डेथ हुई है। पता ही नहीं चल पाया कारण कि हुआ क्या। अचानक से ये अचानक से सबके लिए नहीं मैच करेगी ये बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। अचानक से किसी के घर में ये अनहोनी जरूर हुई है कि जहाँ पे पता ही नहीं चला कि डेथ का कारण क्या था, अचानक से क्यों डेथ हो गई। तो ऐसा बहुत एक भारी सा मुझे मैसेज मिल रहा है। फ्रीडम, आपकी फ्रीडम इस इंसान को बहुत खलती है। इस इंसान को पसंद नहीं है कि इसके जीवन में बहुत ही पचड़े हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत लफड़े, बहुत झगड़े, बहुत यहाँ पे माइंड गेम्स और क्या क्या चल रहा है इसके जीवन में। और यहाँ पे ये आपके पैसे के पीछे इस तरीके से अबंडेंस, आपके पास जो एक सुख शांति और आपके जीवन में जो भी है, मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ पे बड़े करोड़पति हो, जो भी हो आप एक अबंडेंट लाइफ यहाँ पे जी रहे हो, ये इसे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपको इसने इतना ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आप आज भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। चाहे जो स्थिति है आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे उड़ते ही रहना है, चलते ही रहना है, चाहे जो हो जाए। कोई छूट जाए, कोई मेरा कुछ लुट जाए, कोई कुछ भी मेरा चला जाए, पर मुझे रुकना नहीं है। पता नहीं आप ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हो और इस बढ़ने का जो आप बिना डरे, बिना झुके, बिना टूटे जो बढ़ते जा रहे हो, इसका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वो आप भी देख रहे हो कि कम से कम कुछ नहीं हो रहा, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, आप बहुत सारी समस्याओं को आप हल कर पा रहे हो। तो जो आप एक बदहवासी की हालत में जो आप जबरदस्त चलते जा रहे हो, उसका यानी जो भी आप काम कर रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो किसी शौक के लिए, समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। आया तो आया, गया तो गया, आप उसके लिए बैठ के अपना काम धंधा छोड़ के दुख नहीं मना रहे हो, क्योंकि वाकई में आपकी ऐसी स्थिति बन गई है, करो या मरो। तो आप सोच रहे हैं कि मरने से अच्छा तो करो ही, देखते ही क्या होता है, क्योंकि आपने टोटल सरेंडर कर दिया डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन एंजल्स पे, सब पे अपने सिवाय अपने जीवन को पूरी तरह से आपने सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, आपको जो देना हो दो, नहीं देना हो नहीं दो, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। और ये हकीकत भी है, अगर आपने खुद को इतना बिजी नहीं रखा होता तो जो हाल इन लोगों ने आपका किया था ना, तो आप शायद 10 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाते। जो हालात मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के बीच से आप घिरे थे। इतना इल्यूजन स्पेल था कि आपको, अगर आप आपने वही एक रास्ता नहीं पकड़ा होता तो आप थक हार के बैठ जाते और सब कुछ गंवा देते आप। जो आज भी आप स्टैंड कर रहे हो, सिर्फ आपने ठान ली चलना है तो चलना है, पीछे जो छूट रहा है छूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीब सी एक स्थिति आपकी बनी हुई है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बहुत वुंडेड हो चुके हो, लेकिन आप खुद को मानते ही नहीं कि आप वुंडेड हो, इसलिए वुंड भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करो उस चीज़ को। आप सिर्फ खुद को बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, जो रास्ते में मिल जाए ठीक है, नहीं मिल जाए छोड़ दो, क्योंकि अब डिवाइन के हवाले अपने सब कर दिया। आप कुछ भी नहीं, आप खुद से कुछ देखना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। मगर एक चीज़ आपको यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रही, ठीक है आप जैसा भी कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी देर शांति से खुद को नेचर में आपको बैठने के लिए, हील होने के लिए बोला जा रहा है। आपके साथ इतना मिसबिहेव कर दिया गया है पास्ट में कि अभी आपको किसी से उम्मीद ही नहीं है। आप उम्मीद अगर रख रहे हो तो सिर्फ
डिवाइन पे या खुद पे, और कोई नहीं। आप दुनिया में सबको आप त्याग चुके हो, कोई भी आपके लायक नहीं, आप ऐसा समझते हो, या फिर आपको पता है अगर आप किसी का सहारा लोगे तो वो आपको लूट ही लेगा और आपको गड्ढे में गिराएगा। मैंने कहा ना, वो जाल और बुनने लगेगा। ऑब्जर्वेशन, आप आज उस चीज़ को देख रहे हो, आपका दुश्मन, आपका गुनहगार आज वो मंजर देख रहा है कि जहां इसने एक जगह आपको बार बार फंसाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा जाल बुने कि आपको किस तरीके से फंसाया जाए, तरह तरह के माइंड गेम्स खेले। यहाँ पे प्ले की एनर्जी है, खेल खेला आपके साथ। आज आप उस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है और ये चाहता है कि कोई इसकी मदद करे, लेकिन कोई इसकी मदद करने के लिए भी रेडी नहीं है। ये ऐसा मंजर अपने जीवन में देख रहा आपका गुनाहगार, भयंकर रूप से सिहर उठा है। इसे ये नहीं पता था कि इसके गुनाहों की इतनी भयंकर सज़ा इसे मिलेगी, जैसे पूरी ज़िंदगी ही इसकी उथल पुथल हो गई है। डिस्टेंस, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बड़े दयालु हो, किसी की मदद करने ना चले जाना, इसलिए आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। लक, आपका लक आपके तरफ है, यहाँ अबंडेंस है, यहाँ लक है। यही तो सबसे बड़ी जलन का कारण है। आप जो भी, चाहे बदहवासी की हालत में चल रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने जीवन में, तो लक आपके साइड पे है। बहुत आसानी से आपको अब चीज़ें ईश्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, डिवाइन एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हो यही डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स यही चाहते थे जो आप इस समय कर रहे हो। खुद को आपने हील किया है, किसी से हीलिंग नहीं ली है। जितने भी दुख दर्द आए वहाँ से आप खुद उठ के खड़े हुए हो। आपके ही अंदर वो शक्ति है, कोई आपको उठा नहीं सकता था। बहुत एक प्योरिटी के साथ अपने जीवन में चल रहे हो, बहुत ताकत के साथ चल रहे हो। और ये ताकत, बोला है ना कि जब बहुत बड़ी आफत आती है तो इंसान के पास एक एक्स्ट्रा पावर आती है, वो एक्स्ट्रा पावर और सिक्स सेंस भी आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जिसने जो भी किया था, अब वो उससे भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके अपने लाइफ में बहुत बुरी स्थिति में आपका दुश्मन कह लीजिए या जो भी आपका गुनहगार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसने भी आपको आफत में डाला था, यहाँ तक कि आपके फैमिली का कोई मेंबर इसके ब्लैक मैजिक के वजह से चला गया इस दुनिया से और आपको पता भी नहीं चल पाया। अचानक से ये चीज़ें घटना घटी होंगी किसी के लाइफ में, तो इस इंसान के जीवन में ऐसा लग रहा है कि इसके सब कुछ, इसका घर बार, इसकी फैमिली, सब कुछ यहाँ पे छीन लिया गया है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी सज़ा इस इंसान को मिली है। इसकी रूह तक काँप रही है। इसको इस गुनाह की इतनी भयंकर रूप से इसको सज़ा मिलेगी, इसने कभी सोचा नहीं था। आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, वाटर प्रूफ, यानी कि आपके सिर पे यहाँ पे गुरु बृहस्पति की छत्र छाया बनी हुई है। आप कितना भी कोई आपके ऊपर टोने टोटके कर ले, आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आपकी फैमिली के ऊपर अगर देखो, इसीलिए इसने ना क्या किया था, आपके फैमिली के ऊपर किया था, क्योंकि आप पे काम नहीं कर रहा था। इसने बहुत रिसर्च किया था, पर रिसर्च में ये इंसान फेल हो गया। तो इसने आपके यहाँ पे 4-5 सज़ा इसको ऐसी मिल रही जो मैंने आपको बताया, जिससे ये उभर नहीं पा रहा है, अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। आप देख रहे हो कि ये ऐसी बाउंडर में फंस गया है कि ये इंसान यहाँ से निकलने के लिए कुछ है ही नहीं कि कैसे ये निकलेगा, क्योंकि जो परेशानियां हैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो भयंकर रूप से इसके जीवन में प्रताड़ना इसे मिल रही, इससे छुटकारा पा ही नहीं सकता ये। और ये जो इसका गुनाह है, गुनाहों की सज़ा ये कहाँ जाके रुकेगी, ये यूनिवर्स जानते हैं, यूनिवर्स के ऊपर है। इसको कहाँ ले जाके यूनिवर्स मारने वाले हैं किसी को नहीं पता है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा किसी की जान ली है ब्लैक मैजिक करके। ये तो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने योग्य है ही नहीं। तो यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, जो इन्हें सज़ा देनी होगी देंगे ही। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इनकी दी हुई कोई चीज़ भी खाना नहीं है। इन्होंने पहले आपको एडिबल चीज़ों में मिला के कुछ दिया था, लेकिन आपका कुछ भी बिगड़ा नहीं, आप और ऊंची उड़ान उड़ रहे हो। तो इन्होंने आपके फैमिली पे आजमाया है अपना हाथ, और वो काम कर गया था। तो ये हो सकता है यहाँ पे 2 साल पहले की घटना हो सकती है। अचानक से डेथ हुई है, पता ही नहीं चला क्यों डेथ हुई है।
किसी की फैमिली में ऐसा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर यहाँ पे 1 नंबर, 28 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 14 नंबर, 31, 32, 28, 29 एंड 15, 16, 19, ये नंबर्स आपके लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या हो सकती है, 53, 51 एंड 32 किसी की एज हो सकती है, 39 किसी की एज हो सकती है, 34 भी किसी की एज हो सकती है यहाँ पे एंड 34 एंड आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे 50, 36, 44, 49, 48, ये यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। चलिए एंजल से लेते हैं, क्या गाइडेंस आपको आ रहे हैं यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो वो भी आप दे दीजिए। क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। हेल्पफुल पीपल, आपको आपके लाइफ में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिलने वाले हैं। अगर आपको किसी की हेल्प नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, तो अभी आपको आपकी फैमिली का भी हेल्प मिलेगा और भी आपको हेल्पफुल पीपल्स यहाँ पे मिलेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ इश्यूज़ आपको अगर कोई थी, पुरानी बीमारी या पुराना कोई हेल्थ इश्यूज़ था, तो वो भी हील होता हुआ नज़र आ रहा है, इम्प्रूवमेंट उसमें आती हुई नज़र आ रही है। ट्रस्ट, आप जितना ही ट्रस्ट करेंगे ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे, उतनी ही आपकी स्थिति परिस्थिति में जल्दी जल्दी सुधार होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि देखिए विश्वास है तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी डिवाइन एंजल्स की तरफ से। अगर आप मानोगे ही नहीं तो पाओगे कैसे, है ना। मानोगे तो पाओगे। कॉम्प्रोमाइज़, कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकता है आपसे, यानी कि किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, यानी अगर लड़ाई झगड़े हैं, किसी तरीके की दुश्मनी है, किसी तरीके का कोर्ट केस है, कुछ भी आपके लाइफ में अगर चल रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करना चाहता है तो ये आपके सामने आकर के बातचीत कर सकता है, या कोई थर्ड पार्टी बीच में डाल करके आपसे बातचीत कोई करना चाहता है। तो आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए सही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो EASCI K, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, EASCI K, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं यह आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।